करेंगे अगली बड़ी खबर का। छतरपुर जिले में रेत खदानों को प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश तो छतरपुर में कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी नहीं किए हैं, लेकिन कलेक्टर भी मानते हैं कि मानसून की दस्तक होते ही बालू निकासी पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है प्री मानसून छतरपुर में आ चुका है। वहीं छतरपुर जिले में स्वीकृत रेत खदानों के ठेकेदार द्वारा अनुबंध कर लिया है और 16 रेत खदानों से रेत निकासी की अनुमति दी जा रही है। एनजीटी की जो गाइडलाइंस हैं और जो बालू रेत की आपने बात की, इसमें छतरपुर जिले में इस तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि अभी मानसून की स्थिति इस जिले में है वो मेरी समझ से अभी इस लायक नहीं है कि इस रोग को लगाने की अभी तत्काल आवश्यकता है। फिर भी जब भी इसकी आवश्यकता होगी निश्चित तौर पर नहीं लगेगा। अभी तक उन्होंने जो मेरे पास करीब 16 जगहों के एग्रीमेंट जो माइनिंग प्लान है वो प्रस्तुत कर दिए हैं। एग्रीमेंट जो होगा वो तो पूरे जिले का एक साथ होगा, तो वो रिकॉर्ड वो ठेकेदार पर निर्भर करता है किस किस एरिया में वो काम करना चाहते हैं, उनके माइनिंग प्लान को पेश कर सकते हैं। मौसम विज्ञान और उनसे भी जो रिपोर्ट हम लोगों ने मंगाई है उसमें ऐसी उन्होंने तात्कालिक मौसम कॉन्सेप्ट हो गया है तो कोई रिपोर्ट मेरे पास अभी तक नहीं है। फिर भी यहाँ की परिस्थितियों को देख करके निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जाएगा और आगे जो इस जिले के हित में होगा उस तरह का। और खबर पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए राकेश छारिया, छतरपुर संवाददाता। राकेश, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का आदेश था कि मानसून के चलते जिला कलेक्टरों को कि खनन बंद कराया जाएगा, लेकिन छतरपुर में प्रतिबंध करने के संबंधित जो आदेश है वो अभी तक लागू नहीं किए गए। फिलहाल क्या कुछ स्थिति से देखने को मिल रही है इससे संबंधित? जी बिल्कुल, बता दूं कि यहाँ पे छतरपुर कलेक्टर से जब बात की गई इस संबंध में कि 15 जून से एनजीटी का जो आदेश है वो सभी जगह प्रदेश में लगभग लागू हो जाता है, तो कलेक्टर का इस संबंध में कहना है कि मानसून छतरपुर में अभी नहीं आया है। मानसून जैसे ही मानसून की दस्तक हुई, वर्षा शुरू होगी, तत्काल इसको आदेश को लागू किया जाएगा। जी, मानसून का इंतजार होने की वजह क्या है इसके पीछे? क्योंकि जिस तरह देखा जाए ये तो केंद्र सरकार की तरफ से आदेश है कि 15 जून से 1 अक्टूबर तक के लिए जो है खनन रोक दिया जाए, बावजूद इसके मानसून का इंतजार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बता दूं कि एक जो बाहरी रूप से जो जानकारी सूत्रों से आवाज जो खबर है वो ये है कि छतरपुर में जो खदानें स्वीकृत हुई थी लगभग वो उन खदानों को जो ठेकेदार है उसके द्वारा अनुबंध कराया जा रहा है और लगभग 16 खदानों को उसके अनुबंध करके उसके अधीन किया जा रहा है। इसी कार्रवाई के चलते अभी जो आदेश जारी होना था प्रतिबंध का वो जारी नहीं किया गया है। तो क्या लगता है मौसम विभाग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से खबर आ रही है कि प्री मानसून छतरपुर में आ चुका है और मानसून का इंतजार किया जा रहा है, अगर इस तरह देखा जाए तो पानी से संबंधित जब खनन होता है तो कहीं ना कहीं हादसे की आशंकाएं भी बढ़ जाती है। अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, देखा जाए तो मौसम वैज्ञानिकों का जो कहना है उनका यह है कि छतरपुर में प्री मानसून आ चुका है और लगभग देखा छतरपुर में 1-2 बार साल की फुल्की हो भी चुकी हैं, जिससे साफ जाहिर और छतरपुर अभी तक जितने भी कलेक्टर्स रहे हैं प्रतिवर्ष 15 जून से इस तरह एनजीटी के जो आदेश है उनके फॉलो करते रहे, लेकिन छतरपुर में जो वर्तमान कलेक्टर हैं शीलन सिंह जी, उनके द्वारा इस तरह का आदेश अभी जारी नहीं किया गया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ठेकेदार है उसके अनुबंध जारी है। लगभग 16 खदानों को उसके हैंडओवर किया जाता है। जब तक इस प्रोसेस को पूरा नहीं किया जाएगा, जब 2-4 दिन अभी और लग सकते हैं, इसके बाद ही इस नियम को किया जा सकता है फॉलो। जी, तो ये माना जाए कि अगर मानसून नहीं आता है, बारिश नहीं होती है, राकेश यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त जिला अध्यक्ष बीजेपी का हमारे साथ जुड़ गए मलखान सिंह। मलखान जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी मलखान जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। मलखान जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी मलखान जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हेलो मलखान जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी मलखान जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी भाई साहब। जी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का आदेश है कि 15 जून से 1 अक्टूबर तक खनन हर जिले में रोक दिया जाए। कलेक्टर इस आदेश को लागू करें, लेकिन छतरपुर में ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है, क्या कहेंगे? कैसा भाई साहब? छतरपुर में अभी तक खनन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से यह आदेश है कि खनन रोक दिया जाए। जी, आदेश तो नहीं दिया, लेकिन खनन पूर्ण रूप से बंद है भाई साहब अभी किले में।
लेकिन खनन बदस्तूर चल रहा है वहां पर कमल खान जी। ऐसी जानकारी तो नहीं है भाई साहब। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, खुद जिला प्रशासन इस बात को लेकर कह रहा है कि अभी प्री मानसून है, जब मानसून आएगा उसके बाद खनन को बंद किया जाएगा। ये बात करते हैं भाई साहब, कलेक्टर साहब से बात करते हैं इस संबंध में। नहीं, ये बात हमारे पास है, कलेक्टर जी से भी हमारी बात हुई है। जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है और मौसम विभाग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अभी प्री मानसून आया है, जब मानसून आएगा तब खनन बंद करने की बात कही जा रही है। जी क्या कहेंगे इस पर, क्यों देर हो रही है आदेशों के पालन करने को लेकर? नहीं, आदेशों का पालन होना चाहिए, वो करवाएंगे भी भाई साहब। 16 रेत खदानों से रेत निकासी की अनुमति भी दी जा रही है अभी फिलहाल। भाई अभी तो अनुमति नहीं दी किसी को भाई साहब, लेकिन खनन बदस्तूर जारी है मलखान जी। अभी तक तो जानकारी नहीं है, ऐसी बंद बता रहे हर जगह। हम हमारी संवाददाता से बात भी करवा सकते हैं। वहां मौके पर जाकर उन्होंने मुआयना किया, तस्वीरें भी हमारे पास है, कलेक्टर से भी उन्होंने बात की थी। राकेश, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई थी? मलखान जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल, छतरपुर जिले में कहीं वैसे देखा जाए तो औपचारिक रूप से तो कहीं न कहीं जो शासन के नियम उनका पूरी तरह पालन कराने का जो जिला प्रशासन है वो दावा कर रहा है। लेकिन आज भी देखा जाए छतरपुर में गाहे बजाए, चाहे सड़कों पर हो या यहाँ पे यूपी की बॉर्डरों पर, कहीं न कहीं रात के अंधेरे में जो उत्खनन होता है उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। जी मलखान जी, सुना आपने, क्या कहना है रिपोर्टर का? क्योंकि वहां पर जो तस्वीरें देखी है, काम बदस्तूर जारी है खनन का। जी वैसे अभी भाई साहब अपन को किसी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। एक पूर्व में एक उत्खनन के लिए एक पट्टा जारी किया था। चलिए, जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए मलखान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलखान जी को कोई जानकारी नहीं है। राकेश, किस तरह देखा जाए इस मामले को, क्योंकि कलेक्टर आदेश की अवहेलना करते दिखाई दे रहे हैं। जो तर्क दिया जा रहा है राकेश, वो ये है कि मानसून आएगा तब खनन बंद किया जाएगा। किस तरह देखे, क्योंकि जिला अध्यक्ष को तो इस बात की जानकारी नहीं है। सवाल यही है कि जो यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी जो सत्ता में बैठे असीम नेता हैं, उनको ही जब इस तरह के आदेशों के पालन करने की जो जानकारी है वो संबंध में वो अपने आप को अनभिज्ञ जता रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि किनके हवाले शहर को छोड़ा जा रहा है, या रात के अंधेरे में जो उत्खनन हो रहा है उसकी गाय बजाय वीडियो आते हैं, लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है, दिख रहे हैं। और अभी हाल ही में शहर में 2 डंपरों को अभी करीब 4 से 5 दिन, करीब 4 से 2-3 डंपर छतरपुर में जब्त किए गए थे। जी, कलेक्टर के अलावा किसी और से बात हुई इस मामले को लेकर? क्योंकि मलखान जी तो साफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। जी, माइनिंग जो खनिज विभाग है उनका कहना यह है कि जो अनुबंध जो औपचारिक ठेकेदार है उसके द्वारा जो अनुबंध किए जा रहे हैं उनको उनकी लगभग 16 खदानों की लगभग पूरी जो कार्रवाई है वो की जा चुकी है। 2-4 दिन में अभी की जो खदानें बची हैं उनको भी हैंड ओवर करने की तैयारी की जा रही है। लगभग जो अनुमान लगाया जा रहा है वो इसीलिए लगाया जा रहा है कि जो आदेश है वो इसलिए रोका गया कलेक्टर द्वारा, ताकि जो ठेकेदार के अनुबंध है वो पूर्ण उस तारीख में तय किए जा सके। तो कुल मिलाकर जिस तरह देखा जाए, जो अनुबंध हुआ था उसकी जो सीमा है, उसका जो समय सीमा है, उसका इंतजार किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, जो जानकारी लगी है वो इसी प्रकार की लगी है कि 15 तारीख को ठेकेदार द्वारा भोपाल में अनुबंध खनिज विभाग में करवाया गया था। इसके बाद छतरपुर में उसका अनुबंध हुआ और लगभग 16 खदानें ऐसी स्वीकृत थी जिनके जो एनजीटी से स्वीकृत है, उनको जो परमिशन है उनकी है, उनको सीधे ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है। लगभग देखा जाए तो उनको 2 से 4 दिन में उनको हैंडओवर भी हो सकती है खदानें। जी राकेश, इस पूरे मामले को लेकर खनन रोकूंगा मैं। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं शैलेंद्र सिंह, जो कि डीएम है। शैलेंद्र जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। शैलेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? शैलेंद्र जी, केंद्रीय मंत्रालय का आदेश है कि मानसून के चलते सभी जिलों में यह आदेश पारित किया जाए कि खनन रोक दिया जाए, लेकिन छतरपुर में इस आदेश की अवहेलना की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से। क्या कहेंगे? शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आवाज भी उन तक पहुंच रही है लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। राकेश, किस तरह देखें इस मामले को, क्योंकि शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीएम, लेकिन बोलना नहीं चाह रहा है। राकेश, क्या कहें इसको? जी बिल्कुल, जब कलेक्टर साहब से इस संबंध में हमने बात ली, इंटरव्यू उनका व्यू जानना चाहा, तो उनका यही कहना था कि छतरपुर में जो प्री मानसून है उसका वो जैसी छतरपुर में दस्तक देगा
तो एनजीटी का निश्चित तौर पर पालन कहीं ना कहीं किया जाएगा। छतरपुर में जो मानसून है वो अभी उनके पास नहीं आया है और जो मौसम वैज्ञानिक है उनसे भी इस तरह की जानकारी मंगाई जा रही है कि मौसम की स्थिति छतरपुर में बारिश की क्या है। राकेश, रोकूंगा यहाँ पर। अमित मिश्रा खनिज अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए। अमित मिश्रा जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी भैया, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बताएं भैया। जी अमित जी, मेरा सवाल ये है, केंद्रीय मंत्रालय का आदेश है मानसून के चलते जिलों में खनन रोक दिया जाए, लेकिन छतरपुर में अभी तक इस आदेश को लागू नहीं किया गया है, क्या कहेंगे? ये यहाँ कोई खदान ही नहीं चालू है। 16 अमित जी, 16 खदानों में बदस्तूर काम जारी है खनन का। कहाँ जारी है मेरे को बताएं, कहाँ हमारे पास तस्वीरें हैं। कहाँ जा रही है भैया? हमारे संवाददाता वहां पर गए थे, मौके का मुआयना लिया है, खुद कलेक्टर से बात की, उन्होंने ये कहकर कहाँ का जगह का नाम बताएं भैया। जी 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 अमित मिश्रा जी, मैं आपसे बात कराता हूँ। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या कुछ स्थिति देखी थी जब आप मौके पर पहुंचे थे? अमित जी का कहना है ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ काम बंद है। ये देखो, छतरपुर में जो 16 खदान है जो अभी हैंड ओवर की जा रही है, उसमें कलेक्टर साहब का भी जो हमारे जब इंटरव्यू लिए हुए थे, कल मुलाकात कलेक्टर साहब से हुई, उनका भी ये कहना है कि जो अभी 16 खदानें हैं जो तुरंत 2-4 दिन में उसके जो ठेकेदार है उसको हैंड ओवर की जा रही हैं और उसी की फॉर्मेलिटी लगभग 2-4 दिन में हो भी जाएगी। ये तो चालू होने कहा, आप ये बोल रहे हैं कि चालू खनन कार्य 16 खदानों में चल रहा, वो कहाँ चल रहा है ये आप मेरे को बताएं। ये तो सच बात की बात है। जी राकेश जी, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई थी जब आप गए थे? रात के अंधेरे में 16 रेत खदानों से रेत निकासी की अनुमति दी जा रही है, इस तरह की खबर भी आ रही है। अमित जी, वही मेरे को बताएं कहाँ चालू है, ये तो बताएं। जी राकेश जी, क्या कहें इसको? हेलो जी राकेश जी सर जी, उनका कहना है कि कहाँ पर काम चल रहा है, काम तो बंद है। अमित जी का कहना है जो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगी हुई सारी खदान है उसमें कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में होता है। अभी 2-4 दिन पहले भी अभी नहीं हो रहा है। अभी 2-4 दिन पहले अभी भी 2 डंपर खनिज अधिकारियों द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, जब जो छतरपुर जो नौगांव जो एसडीएम उनके द्वारा भी इस तरह का आदेश दिया गया था कि रामपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर से बालू मंगाई जाती है महाराजपुर विधानसभा में। इस तरह के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि जब मीडिया का दबाव बना तो कलेक्टर ने इस तरह के आदेशों को भी निरस्त किया है। नहीं भैया, 16 खदान आप मेरे को बताएं जहाँ खनन कार्य चल रहा, उनके नाम और डिटेल दें। जी अमित मिश्रा जी, जिला प्रशासन से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम मानसून का इंतजार कर रहे हैं, जैसे मानसून आएगा हम खनन रोक देंगे। अभी प्री मानसून है। आप बताएं पहले कि जहाँ अवैध खनन चल रहा है। जी राकेश, कहाँ चल रहा है बताइए अमित जी को। ये 16 खदानें सर वो अनुमति दी जा रही है सर, इस तरह का अपने कहा दी जा रही है, ऐसा हो रहा वैसा नहीं भैया। एग्जैक्ट आप बताइए कि 16 खदानों में कहाँ अवैध खनन होगा, ये बताएं। चलिए अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश रिझारी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह देखा जाए 16 रेत खदानों से रेत निकासी की अनुमति दी जा रही है, इस तरह की खबर छतरपुर से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मानसून नहीं आने का हवाला भी दिया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय मंत्रालय से जो आदेश जारी किए गए थे वो कब तक लागू होते हैं छतरपुर में।